Hi, I find hope in the darkest of days and focus in the brightest. I do not judge the universe. Today is 3rd of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Yesterday questions है Where is Kuno Wildlife Sanctuary located? The answer is मध्य प्रदेश. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है बुक जिसका नाम है आनंद मठ. इंफ्रारेड वेव्स होती है जो यूज होती है कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल में. अगर किसी बच्चे का IQ 100 है दैट मीन्स उसका मेंटल एज इज इक्वल टू फिजिकल एज. BMR इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. ये नंबर ऑफ कैलोरीज होती है दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट. और स्मॉग फॉर्म होता है स्मोक प्लस फॉग दैट इज स्मोक. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. हजारीबाग नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर है. विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. कालबेलिया फोक डांस होता है इट बिलोंग्स टू विच स्टेट. डेजर्ट फ्लैग अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होइस्ट हो रही है. दिस इज होस्टेड बाय विच नेशन. विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 100-day Catch the Rain campaign. So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है bastion. That means a fortified area or position. किला बंद है वो, stronghold है. rope in करना किसी person को, मतलब persuade someone to do something. People's participation. rope in such type of campaigns, national campaigns, स्वच्छ भारत मिशन. कॉग्निजांस का मतलब होता है नॉलेज या फिर अवेयरनेस. बुलवर्क मतलब एक ऐसे फेंसिंग है और वो फेंसिंग जो इनसाइड है उसको प्रोटेक्ट करके रखी है, सेफगार्ड कर रही है. अ सॉलिड वॉल लाइक स्ट्रक्चर रेज्ड फॉर डिफेंस. जैसे कैग होता है, कैग बुलवर्क है पब्लिक पर्स का. बुलवर्क. टुमुल्ट that is a state of confusion or disorder. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं वैक्सीनेशन ड्राइव. श्रीलंका ऑफर कर रहा है इंडिया जापान को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने का. दिस इज अबाउट स्पेक्ट्रम. बैक टू द फ्यूचर. दिस इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. दिस इज रिवाइविंग द ईरान डील. और ये मैप है. आज हम समझते हैं LAC, LOC और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर. द एनाटॉमी ऑफ अ स्प्रिंग सीज फायर. द सर्वे एज पॉलिसी विद आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स. इसमें इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है. दिस इज रिकैलिब्रेटिंग रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन. और ये हिमालयन सैरो है स्पॉटेड इन असम. चाइना साइबर आई एंड इंडिया. अब संसद टीवी होगा. लोकसभा और राज्यसभा मर्ज हो गए. संसद टीवी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. सेस चार्जेस. दिस इज भारत के केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है. विल सॉल्व सी सेट क्वेश्चंस एंड दीज आर सम अदर क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu, this is Indian Express, both are Delhi edition. आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है. 3rd of March है 2021. इस बार का थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट. फॉरेस्ट और लाइवलीहुड, जंगल और साथ ही साथ दिस जीविका लाइवलीहुड. सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट. सस्टेनेबल जरूरी है, प्लैनेट एंड पीपल बोथ. सो दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd of March 2021. नाउ ये फ्रंट पेज है. 4.34 लाख सीनियर्स गेट वैक्सीनेटेड. एक्सेलेंट न्यूज. वैक्सीनेशन का पिकअप हो रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन में. वैक्सीन्स अवेलेबल इन कंट्री सेफ है फॉर यूज बाय पीपल ऑन ब्लड थिनर्स एज वेल. ये बोला है ICMR ने. सेंटर ने एक्सटेंड किया है रीच ऑफ वैक्सीनेशन ज़्यादा लोगों के लिए. लॉन्गर सेशंस. सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अब रोब्ड इन हो सकते हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा. गवर्नमेंट ने बताया है ओवर क्राउडिंग पॉसिबल है, सो कोविन ऐप से आप अपना स्लॉट बुक करें एंड गेट वैक्सीनेटेड. शॉट इन द आर्म जनता. नेक्स्ट इज अबाउट दिस इंडिया एंड जापान बैक इन न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट. न्यू श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट. वेस्ट कंटेनर टर्मिनल. प्राइवेट इन्वेस्टर्स सेट टू डेवलप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल. इसका न्यूज़ कुछ ही दिन पहले हमने देखा था. टर्मिनल डिक्लाइन.
इंडिया और जापान इंपॉर्टेंट डोनर्स थे श्रीलंका में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए, बट श्रीलंका में यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुए। ये प्रोटेस्ट हुआ कि ये कंटेनर टर्मिनल अगर इंडियन कंपनीज जापानीज कंपनीज बनाएगी तो जो श्रीलंका के लोकल्स हैं इनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, इस टाइप से प्रोटेस्ट हुए। फिर जो राजपक्षा गवर्नमेंट थी, राजपक्षा ब्रदर्स थे, इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। ये श्रीलंका है। सी, ये श्रीलंका है। श्रीलंका प्रॉक्सिमिटी है इंडिया के साथ। श्रीलंका क्या है? आइलैंड है एक। ये पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो, पोर्ट ऑफ त्रिकोणामाले, ये पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा है। ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा। ये पोर्ट ऑफ गाले, गाले में टेस्ट मैच भी होता है गाले। दिस इज पोर्ट ऑफ कोलंबो। अब इस पोर्ट ऑफ कोलंबो मतलब इधर है, इस साइड है, बे ऑफ बंगाल नहीं, दिस अरेबियन सी, दिस इज पोर्ट ऑफ कोलंबो। पोर्ट ऑफ कोलंबो में 4 कंटेनर टर्मिनल्स हैं। कंटेनर्स मतलब शिप्स आती है, उनका सामान आता है, कंटेनर्स आते हैं, उसको हम नीचे उतारते हैं, फिर आगे ऐसे कैरी फॉरवर्ड सामान वगैरह, तो दैट इज कंटेनर। तो ऐसे 4 कंटेनर टर्मिनल्स हैं। एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। तो पहले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का डेवलपमेंट एंड ऑल ऑपरेशन इंडिया एंड जापान था। अब इसको कैंसिल करके श्रीलंका बोल रहा है कि व्हाई नॉट यू गो फॉर दिस वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। इंडिया एंड जापान, इंडो पैसिफिक, क्वाड और एक चाइना को चेक करना है। ये 3 यहाँ पे सब थीम्स हैं। अब सी, ये जो इंडिया श्रीलंका जापान का तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था, तो जापान ने भी बहुत हेविली इन्वेस्ट किया है श्रीलंका में। इतने येन ट्रिलियन यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट किया था, बिलियन। इंडिया जो था वहाँ पे भी मिसगिविंग्स, जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं, अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं दिस श्रीलंका के, तो एक्रीमनी होती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती है वो कंटिन्यू नहीं होती, कि जो न्यू गवर्नमेंट आई तो वो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस हैं, प्लान्स हैं, उसको नलीफाई करने की कोशिश करती है। तो ये जो वहाँ की श्रीलंका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, राजपक्षा ब्रदर्स एंड प्रीवियस दिस गवर्नमेंट, इनके बीच में दिस एक्रीमनी के कारण ये पोर्ट कंटेनर टर्मिनल कैंसिल हो गया। इसका एक और एंगल है चाइना भी, बिकॉज चाइना कोलंबो इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप कर रहा है और यहाँ पर इनकी सोवरेनिटी के सवाल नहीं उठते, यहाँ पे इनके प्रोटेस्ट भी नहीं होते। बट जब इंडिया एंड जापान डेवलप करते हैं तो अचानक से इनको सोवरेनिटी याद आ जाती है एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। तो चाइना में रेजिस्टेंस नहीं है बट इंडिया में रेजिस्टेंस है। इस बात पे भी दिस इंपॉर्टेंट एक ये एंगल भी था। श्रीलंका ने ऑल्टरनेटिव ऑफर दिया था वेस्ट टर्मिनल को, और फिर उसकी अभी यहाँ पे न्यूज़ है। श्रीलंका स्ट्रगल भी कर रहा है, बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमी क्या है? श्रीलंका की इकोनॉमी है टूरिज्म, सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, और कोविड-19 के कारण ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है सर्विस इकोनॉमी। सो दिस इज वेयर इज द मनी एंड व्हाट्स द एंगल ऑफ दिस? चाइना। तो फिलहाल के लिए ये अभी न्यूज़ आया है कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के बजाय आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करो। इंडिया एंड जापान को कोलंबो ने यहाँ पे बोला, श्रीलंका ने यहाँ पे बोला। लेट अस सी देन दिस इज अबाउट, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ एक और न्यूज़ है, सेंटर गार्नर्स दिस मच करोड़ इन स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जियो टॉप बिडर है, फर्म अक्वायर्स दिस मच ऑफ एयरवेव्स। एयरवेव्स वगैरह क्या होती है? 22 दिसंबर को हमने एक बड़े डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा था, स्पेक्ट्रम ऑक्शन। हैव अ लुक, 22 दिसंबर 2020, स्पेक्ट्रम ऑक्शन। स्पेक्ट्रम ऑक्शन मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, जहाँ पे एयरवेव्स चाहिए आपको कम्युनिकेशन दिस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। तो ये स्पेक्ट्रम परचेज करती है सरकार से और उस बैंडविड्थ को अपने यूज़र्स को देती है, और फिर हम यूज़र्स इस बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं और पेमेंट करते हैं इन कंपनीज़ को। तो इन कंपनीज़ ने पेमेंट किया सरकार को, तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने खरीद लिया स्पेक्ट्रम, अब ये यूज़र्स को देगी और यूज़र्स से मंथली ऐसे पैसे लेके अपना दिस बिजनेस करेगी। ये फंक्शन चलता है यहाँ पे। तो इतने मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम अभी सोल्ड हुआ है। लेट अस सी बैक टू द फ्यूचर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ नेक्स्ट पेज में है, डीयू इस बार इशू करेगा डिजिटल डिग्री 2017-19 ग्रेजुएट्स को सून। डिजी लॉकर डेटाबेस, ये क्या होता है डिजी लॉकर? कुछ ही दिन पहले हमने देखा था। व्हाट डज इट मीन बाय दिस डिजिटल लॉकर? डिजी लॉकर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ये न्यूज़ हमने पढ़ा था, जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हैं, आधार है, इनको डिजी लॉकर में हम स्टोर करें, एक्सेस, वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, डिजी लॉकर।
ये वेहिकुलर मूवमेंट स्टार्ट हो गया है गाजीपुर बॉर्डर में, ओपन्स ब्रीफली, मोर सीनियर सिटीजन्स गेट वैक्सीनेटेड, एक्सेलेंट न्यूज़। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, कॉग्निजांस, डीडीए फ्लोट्स लैंड यूज चार्ज पॉलिसी। ये पूरा क्या है, ये सेंट्रल विस्टा है, दिस इज सेंट्रल विस्टा, विस्टा मतलब ब्यूटीफुल लुक, दिस इज सेंट्रल विस्टा। राजपथ है, अपना इंडिया गेट है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है। ये पूरा रिवैम्प करने की बात है, एक नया पार्लियामेंट बनेगा और इस पूरे एरिया में नई बिल्डिंग्स बनेगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एट्सेट्रा। वाई? बिकॉज एक तो पार्लियामेंट नया बनाने का ज़रूरत ये है कि 2026 के बाद पार्लियामेंट की नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ने वाली है, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। अभी हमने 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग इसको फ्रीज कर दिया था, बट फ्रीज कब तक के लिए किया है, 2026 तक। तो 2026 के बाद जब नई नंबर्स आएंगे तो हमें एक बड़ा पार्लियामेंट चाहिए होगा। फिलहाल की पार्लियामेंट कम्बर्जम हो जाएगी, वो इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। दिल्ली कब बना था इंडिया का कैपिटल? आंसर, शुरू से दिल्ली कैपिटल नहीं था, पहले यहाँ कोलकाता में था कैपिटल, फिर ऐसे शिफ्ट होके वो दिल्ली को कैपिटल बनाया। फिर दिल्ली में लुटियंस दिल्ली बनी, लुटियन ये आर्किटेक्ट थे, और ये सारी बिल्डिंग्स फिर बनी। तो पार्लियामेंट कब बनी और दिल्ली कैपिटल कब बना? अब उसमें सेंट्रल विस्टा रिवैम्प हो रहा है। This is back to the future. Back to the future. Economy may have emerged from the woods, but challenges loom. Emerged from the woods मतलब जो darkness था, danger phase था, उससे हम बाहर आ गए हैं, but अभी completely safe नहीं है, challenges अभी भी बहुत सारे हैं economy में। 2 quarters, जैसे क्वार्टर्स होते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर है। तो 2 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था हमारी जीडीपी में। तो इससे क्या हुआ, टेक्निकल रेसेशन बोलते हैं, जब लगातार 2 क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट होती है इकोनॉमी, सो दैट इज टेक्निकल रेसेशन। बट जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर आया, इसमें थोड़ी ग्रोथ आई, जीडीपी 0.4% आई है और जीवीए अराउंड 1% का। सो दैट इज वाई वी आर सो दिस हैप्पी, चीयरफुल। एग्रीकल्चर रिमेन द रिजाइलियंट बुलवर्क। सी, एग्रीकल्चर ने ऑप्टिमिज्म दिखाया है, एग्रीकल्चर ने सेफगार्ड किया है इकोनॉमिक दिस रिवाइवल एंड ग्रोथ में। एग्रीकल्चर रिमेन द रिजाइलियंट बुलवर्क इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल। इवन जब कोविड लॉकडाउन भी लगा था ना, तब भी एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया था। खरीफ प्रोडक्शन बम्पर हुआ है, राबी क्रॉप्स भी अच्छी आई है, दिस इज एग्रीकल्चर इज डूइंग गुड। अब 0.4 का ग्रोथ कोई बहुत बड़ा ग्रोथ तो होता नहीं है, बट यहाँ बेस इफेक्ट है कि पहले तो नेगेटिव चल रहा था, एटलीस्ट अभी पॉजिटिव तो आया। बेस इफेक्ट में विल हैव हेल्प नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। बट पॉजिटिव आया तो इसका इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है, बट पॉजिटिव आया, ये साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हुआ है, दिस इज सिग्निफिकेंट। Growth numbers alone may still not be capturing the tumult faced by swaths of informal and micro enterprises, nor do they reflect a recovery in the job market. But GDP is a number. ये नंबर, डिजिट्स, मैथ्स, ये कई बार एक्चुअल पिक्चर, सब्जेक्टिव पैरामीटर्स नहीं दिखाती है। तो जीडीपी 0.4 अप हुआ, दैट्स ऑल राइट, बट अभी भी इनफॉर्मल और माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉब लॉसेज हैं, ये अभी रिकवर नहीं हुए हैं। सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन अभी फिर पॉसिबिलिटी लग रही है, स्टेट में पोल्स हैं, चीज़ें और वर्जन हो सकती है। कंटिन्यूइंग स्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट में है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर और इसका ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वो सर्विसेज अभी भी फुल फ्लो में रिकवर नहीं हुई है, वरी है। सेंटर और गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए सपोर्ट मेजर्स। एक स्मूथ और एक्सपीडिशियस क्विक, स्मूथ और एक्सपीडिशियस रोल आउट जरूरी है वैक्सीन का विद द प्राइवेट सेक्टर। तभी आज की हेडलाइन था कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को भी बोला गया है, आप भी कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव कंडक्ट करें। ड्राफ्टेड इनटू अचीव स्केल, जिससे स्केल आएगी, जल्दी होगा, इज एन इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया नेविगेट द बम्प्स अहेड मोर डेफ्टली। तो इट्स ऑल राइट, पॉजिटिव हो गया, बट अभी रास्ता दूर है, दिल्ली दूर है, बम्प्स अहेड मोर लेफ्ट। तो इंडिया को अभी डेफ्टली यहाँ पे दिस प्रॉम्प्ट मैनूवर करना चाहिए, क्विक मैनूवर करना चाहिए, सो दैट इकोनॉमी जो है वुड्स के बाहर तो आ गई है, बट चैलेंजेस को भी वो क्विकली डील कर पाए। अब लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन रेसेशन। रेसेशन, मंदी पर एक नोट तैयार करें। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, बिजनेस साइकिल होती है, अप्स डाउन्स ऐसे होते हैं। बिजनेस साइकिल, एक्सपेंशन का फेज क्या होता है, स्लो डाउन का फेज क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिप्रेशन, रेसेशन, डिप्रेशन?
टेक्निकल रिसेशन किसे बोलते हैं? 1929-2007 जैसे ग्रेट रिसेशन आया था, इसके कॉजेस क्या थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने कैसे चेंज किया, वेलफेयर का एंगल कैसे आया, रेमेडी कीनीशियन इकोनॉमिक्स। रेमेडी क्या होती है रिसेशन आने में? कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करे, गवर्नमेंट पॉलिसी और रिफॉर्म्स भी लाए, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस रिसेशन। ऑलराइट, नाउ दिस इज अबाउट रिवाइविंग द ईरान डील। ये भी कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं ईरान डील। ईरान में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे जून में। हसन रोहानी अभी तक थे प्रेसिडेंसी, बट थर्ड टर्म उनका नहीं आएगा। ओनली टू बी रिप्यूडिएटेड बाय मिस्टर ट्रम्प कैन नॉट स्टैंड इन अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन। अब मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर रोहानी, इनमें काफ़ी बिटर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस हुए थे, बट मिस्टर रोहानी नॉर्मली एक हार्ड लाइनर नहीं कहे गए। मिस्टर रोहानी ने थोड़ा एक जो इनका स्टैंड था ईरान का, जैसे जनरल सोलेमानी का असैसिनेशन किया यूएस ने, या फिर सैंक्शंस लगाए, बॉम्बिंग्स किया, इजराइल का एक्शन हुआ, ईरान ने एज सच कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं लिया। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट आएंगे, अगर वो हार्ड लाइनर आए तो चीज़ें यहाँ पे दिस डाउनफॉल हो सकता है, एस्केलेट हो सकती है। द यूएस वॉन्ट्स टू स्कटल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस क्या चाहता है? कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बने। ईरान चाहता है कि जो यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगा रखी है उसको लिफ्ट करे। दे शुड स्टिक टू द डिप्लोमेटिक पाथ फॉर अ ब्रेक थ्रू, और इसीलिए दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक पाथ होना चाहिए। यूएस ईयू P5+1 एंड दिस ईरान nuclear deal is important. Okay, so this is reviving the Iran deal. Nuclear deal is necessary. This is anatomy of a spring ceasefire. Ceasefire है युद्ध विराम टाइप ऑफ सिचुएशन। बॉर्डर जो है, LOC जो है, इस पे पीस की बात हो रही है। कुछ टाइम से चाइना के साथ LSC पे टेंशंस चल रहे थे, उसको भी डी एस्केलेट कर दिया गया है। सीज फायर, दैट इज पीस डिविडेंड। जो पीस होती है, पीस में काफ़ी दिस डिविडेंड बेनिफिट्स काफ़ी आते हैं। गांधी जी ने भी क्या कहा था? फॉरगिवनेस जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ, वो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। अगर कोई पीस लविंग कंट्री है, दैट डजंट मीन कि वो कंट्री वीक है। पीस के डिविडेंड्स होते हैं। स्मार्ट कंट्री पीस प्रेफर करती है, पीस डिविडेंड। बट पीस सोवरेनिटी, वैल्यू और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। पीस मील अग्रीमेंट जो है, पीस मील अग्रीमेंट है कि मतलब हम सिस्टमैटिकली ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट इसके जो पीस मील अप्रोच से जो इश्यूज आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, मतलब एडहॉक टेम्पररी मेजर्स हैं। ये ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करेंगे। वी नीड दिस कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। दिस पूरे आर्टिकल में ये टॉक किया है कि कैसे आर्मी एक्सचेंज हुआ, आर्मी ऑफिसर्स ने अपने दिस स्टेटमेंट्स एक्सचेंज किए, देन कोर कमांडर टॉक हुआ, सीज फायर हुआ, इसका पॉलिटिकल क्या वैल्यू है, इंडो चाइना रिलेशंस में क्या इसका वैल्यू है, DGMO लेवल का जो स्टेटमेंट्स हैं, टॉक्स हैं, दिस ऑल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एरिया। ये इंडिया है ना, ये है हमारा पूरा दिस एरिया। यहाँ जो एरिया है, ये पूरा एरिया का जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो एरिया है, दिस बॉर्डर वी शेयर विद दिस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ करीब 106 किलोमीटर दिस लॉन्ग बॉर्डर। दिस एरिया इज POK। अब ये जो लाइन है इस पाकिस्तान के साथ, दैट इज दिस LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ जो ये लाइन है, दिस LAC, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज विद चाइना। LOC एंड LAC। ये एरिया जो है, दिस एरिया इज कॉल्ड अक्साई चिन। ये अक्साई चिन चाइना के पोजीशन पे है, और ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के पोजीशन में है अभी। अब नाउ सी, यहाँ का जो एरिया था, ये टेरिटरी POK से पाकिस्तान ने चाइना को सिसीड कर दिया था। दिस इज शक्सगाम वैली, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी, अभी यहाँ पर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर। और इधर है काराकोरम पास, दिस इज काराकोरम पास, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। और ये है नुब्रा वैली। अभी जितने भी फाइट्स हुए यहाँ पे, चेंजेस हुए LAC पेट्रोलिंग एंड इंडिया एंड चाइना फोर्सेस में, वो ये पेट्रोल पॉइंट में हुए, लाइक गलवान वैली, इस एरिया में गलवान वैली, पैंगोंग सो लेक, शोक। तो ये अब बन गई है लद्दाख का UT, और ये है दैट इज दिस जम्मू एंड कश्मीर UT।
तो LAC, LOC, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज नुब्रा वैली, ये है देस्पांग अक्साई चिन, और ये है POK, इधर गिलगित बाल्टिस्तान, और ये है वाखान कॉरिडोर जो यहाँ पे था, दिस अफगानिस्तान। अब सी, पीस डिविडेंड, पीस मिल अप्रोच, और साथ ही साथ हमें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस के बारे में भी सोचना चाहिए इस पूरे एरिया में। तो दीज आर द टॉक्स जो इस आर्टिकल में यहाँ पे बात किया है। द सर्वे एज पॉलिसी विद आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स। सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे बजट पेश करने के एक दिन पहले आता है। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे मतलब दिस सर्वे हुआ है कि क्या स्टेटस ऑफ इकोनॉमी है, क्या पोजीशन है, ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन दिस इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक हेल्थ का ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। अब इसमें ना स्टडीज होती है, आइडियाज होते हैं। ऐसा ही एक चैप्टर है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में बात किया है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 4, इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्वर्जेंस। सी, रिकवरी तो होगा, पर रिकवरी वी शेप्ड होगा या के शेप्ड होगा। के शेप्ड मतलब जो रिच गेटिंग रिचर, मतलब सर्टेन सेक्शन जो है वो रिच हो रहा है और बाकी सब में बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे आप देखो कुछ जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज थी, कोविड आते ही उनके दिस वैल्यूएशन में अप हुआ, दे हैव डन वेल। पर जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर हैं या फिर कॉन्टैक्ट वाली जैसी सर्विसेज फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनका काफ़ी डिफिकल्टी हो गया। तो रिकवरी इज गोइंग के शेप और वी शेप। इनइक्वालिटी, पैंडेमिक जब भी आता है तो रिच भी इम्पैक्ट हुए और पुअर भी इम्पैक्ट हुए, बट ये जो अमीर सेक्शन है इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, और जो उनका नुकसान भी हुआ इन्होंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको रिकवर भी कर लिया है। बट जो गरीब थे, एक तो सफ़र बहुत करना पड़ा, लाइवलीहुड लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो ये इम्पैक्ट हुआ है इसको रिकवर करने में इनको ईयर्स एंड ईयर्स, इवन डेकेड्स लग सकते हैं, और यहाँ 9 मंथ में रिकवर हो गया। ऑक्सफोम का रिपोर्ट ये बोलता है, growth and inequality converge in terms of their effect on socio-economic outcome is outrageous. Socio-economic outcome, society, economic level perspective, and it is outrageous. Rich and poor. एथिकल वेल्थ क्रिएशन की जो बात किया है, बाय कंबाइनिंग द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट्स विद द हैंड ऑफ ट्रस्ट। एथिकल वेल्थ क्या होता है कि गवर्नमेंट्स वेल्दी पीपल के अगेंस्ट नहीं है। एथिकली यू आर अर्निंग मनी, एथिकली यू आर डेवलपिंग वेल्थ, ग्रोइंग, दैट्स फैंटास्टिक। एंड गवर्नमेंट बिलीव्स कि ये जो वेल्थ है ये ट्रिकल डाउन भी होगी और सोसाइटी में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट बिलीव्स कि इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, बट ये जो ट्रस्ट है ये भी मल्टीपल टाइम्स टूटा है, ब्रोकन मल्टीपल टाइम्स। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम सोलली इस पे बिलीव नहीं कर सकते। जैसे गांधी जी की फिलॉसफी है एक ट्रस्टीशिप का, बट ये जो ट्रस्टीशिप की गांधी जी की फिलॉसफी है ना, इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? बिकॉज ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है। ट्रस्टीशिप में गांधी जी बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल्दी पीपल है, कैपिटलिस्ट है, ये खूब सारा पैसा कमाए और जो पैसा कमा रहे हैं उसको एज अ ट्रस्टी देखें, वेल्थ को एज अ ट्रस्टी देखें कि ये एक्चुअली रिसोर्सेज पूरे जनता का है, देश का है, और हम केवल यहाँ पे इसके ट्रस्टी हैं, जिम्मेदार है, और इस पैसे वगैरह का हम इन जनता के वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। दैट्स लेमैन में ऐसा हम बोल सकते हैं ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट। बट ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म इसलिए होता है बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 आइडियलिस्टिक थिंग, तो ब्रोकन मल्टीपल टाइम्स। अब एक रॉल की थ्योरी है जस्टिस में, ये बोलते हैं ट्रीट जस्टिस एज फेयरनेस विच इज द बेसिक कोर ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस द वर्ल्ड ओवर। जस्टिस, ट्रीट जस्टिस एज फेयरनेस। ऐसे ही जो वेल्थ ऑफ कंट्री है, रिसोर्सेज है, इस पे भी इक्विटेबल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। चैप्टर 4 बोलता है इकोनॉमिक सर्वे का, इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ में या कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म है कि ये जो चैप्टर 4 है इकोनॉमिक सर्वे का, दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल मैंडेट और ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। अब एक और बुक है द स्पिरिट लॉ, ये 2 डॉक्टर्स ने लिखा है, विल्किंसन एंड पिकेट। दिस इज बेस्ड ऑन 50 ईयर्स ऑफ रिसर्च, हैज द मीनिंगफुल सबटाइटल। सबटाइटल क्या है? वाई इक्वालिटी इज बेटर फॉर एवरीवन। जैसे हम बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी यूजुअली बेटर है ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी फ्लॉड नहीं है, डेमोक्रेसी में फ्लॉज हैं, बट डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप।
Democracy is better than this autocracy. Democracy is better than this religious government. Democracy is better. So why equality is better for everyone ought to have been discussed further, because they argue that inequality, जब बराबरी नहीं होती है तो इससे क्या होता है, मिसट्रस्ट आता है, मेंटल इलनेस आता है और मैनी सच आउटकम्स विच नीड्स टू बी रिड्यूस्ड फॉर ह्यूमन वेलबींग, और वो सोसाइटी ह्यूमन वेलबींग के लिए करेक्ट होगा नहीं। तो तभी हमारा ओवरऑल जो जीडीपी हम देखें तो नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, बट वो सारे नंबर यहाँ से आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट। अब हम अक्सर बोलते हैं कि डिबेट करें, डिस्कशन करें, बट डिबेट एंड डिस्कशन भी अगर इन्फॉर्म्ड होती है, मीनिंगफुल होती है, फैक्ट बेस्ड होती है तो वो ठीक है। अदरवाइज डेली हम प्राइम टाइम पे न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स देखते हैं, नॉनसेंस। सो डिबेट एंड डिस्कशन मीनिंगफुल होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए और वेल इन्फॉर्म्ड एंड रिलायबल होना चाहिए। तो दीज आर सम पॉइंट्स कि why do we need and focus more on this equitable distribution, article 39b and article 39c, letter and spirit, ideological overtones। द मिथ ऑफ द अपॉलिटिकल कैंपस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स को अर्ली एक्सपोजर दिया जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें ग्रूम होती है, विच इज़ गुड थिंग। सोसाइटीज़, कैंपस में भी बहुत सारी जो हमारी नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं, इनका यूथ विंग होता है, यूथ विंग होता है और ये एक्टिवली पार्ट करता है कैंपस में, इलेक्शंस वगैरह में। बट अपॉलिटिकल रहने की यहाँ पे हमें मैक्सिमम कोशिश होना चाहिए। अदरवाइज ये जो पॉलिटिकल पार्टी एंड जो कैंपस का एटमॉस्फेयर वगैरह है, जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। द मिथ ऑफ दिस अपॉलिटिकल कैंपस। द पाथ टू पीस इन इथियोपिया, एट्रिया, एट टिग्रे, टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले। दिस इज इथियोपिया। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन जरूरी है ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे। इथियोपिया। दिस इज रिकैलिब्रेटिंग रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन, ईयू। यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया है, ब्रेग्जिट हो गया है। अब एक नया दौर चालू हो सकता है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कन्वर्जेंस और इंडिया एंड यूके कन्वर्जेंस। सेपरेटली हम इसको डील कर सकते हैं। अगर टॉप प्रोडक्ट्स की बात करें, हम ईयू में क्या निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या क्या करते हैं? अपैरल, कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्माक्यूटिकल, प्लास्टिक, ये प्राइमरली हम एक्सपोर्ट करते हैं। ईयू ने हमको जीएसपी दिया है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जैसे यूएस का था ऐसे जीएसपी का। जीएसपी प्रोफाइल ये होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कुछ कंसेशन दो वहाँ से कोई चीज़ें एक्सपोर्ट कराने में। वहाँ से अगर आपके यहाँ कुछ चीज़ें आ रही है तो आप उसको कुछ कंसेशन दो, रिलैक्सेशन दो, बिकॉज दे आर डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया को जीएसपी दिया है ईयू ने, बट इसका मैंडेट बहुत नैरो है, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें नहीं है और वो कंटिन्यूसली श्रिंक भी हो रहे हैं। फोर्ज करें स्ट्रॉन्गर टाइज विद द रीजन, और इससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हेल्प मिल सकता है और एक्सपोर्ट हमारा रिवाइटलाइज हो सकता है। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, BTIA, 2007 से इस पे बात चल रही है, अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। लैक ऑफ कॉन्करेंस है इन एरिया लाइक ऑटोमेटिव और डेयरी और मैरीन प्रोडक्ट। फाइटो सैनिटरी मेजर्स स्पेशली आ जाते हैं फूड डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ भी कन्वर्जेंस नहीं है। बट द पॉइंट इज सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। यूके इज नो मोर अ पार्ट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। पोस्ट ब्रेग्जिट यूरोपियन यूनियन में अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया एंड यूरोप दोनों यहाँ पे कन्वर्ज करें। दिस इज फ्यूल प्राइसेस हाइक, पर्सनल लोन ग्रोथ एट डेकेडल लो है। विजिल कर्नाटका टोल्ड टू टाइटन बॉर्डर विजिल, फ्यूरोर है कर्नाटका असेंबली में। मुल्ला पेरियार डैम फिर से न्यूज़ में है। मुल्ला पेरियार डैम तमिलनाडु एंड केरला। हाइट ऑफ डैम कितना रखना है, बिकॉज केरला को लगता है अगर हाइट ज़्यादा होगा, कुछ गड़बड़ हुआ तो केरला यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवोस्टेशन हो सकता है। यहाँ पे मुल्ला पेरियार केस वापस March 9 से स्टार्ट होगा। विल ब्रिंग, दिस इज नलीफाई। साइबर वॉलंटियर प्लान भी सोशल डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है। इतने केसेस आ रहे हैं, सी नंबर्स राइज हो रहे हैं, सी नंबर्स राइज हो रहे हैं। डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, डोंट क्रिएट बफर स्टॉक ऑफ वैक्सीनेशन, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा। CJI के स्टेटमेंट, दिस इज पेंशन एंड सी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मर्ज हो जाएगा संसद टीवी में। जैसे लोकसभा था, राज्यसभा था ना, इनको एक ही बना दिया जाएगा संसद टीवी। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज
रवि कपूर अपॉइंटेड एट सीईओ है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहे थे, रिसोर्सेज हो रहे थे, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था, तो दोनों को मिला के एक टीवी बना देंगे, संसद टीवी। ये हिमालयन सैरो है, अब की बार स्पॉट हुआ है असम में। कुछ टाइम पहले इसको एक बार और स्पॉट किया था दिस नॉर्थ में। अभी इसको स्पॉट किया है असम में मानस टाइगर रिजर्व में। हिमालयन कोल्ड रीजन स्पीति में इसको पहले स्पॉट किया था कुछ दिन पहले स्पीति में, अब इसको स्पॉट किया है दिस मानस में। ये बेसिकली गोट एंटीलोप है, 2000 टू 4000 मीटर हाइट में आता है। इसका स्पॉटिंग बता रहा है कि दिस हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम इज गुड। ये वाइल्ड डॉग ट्रेल कर रहा है हिमालयन सैरो को। हिमालयन सैरो का कंजर्वेशन का स्टेटस है आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में, साइट्स का फुल फॉर्म बताइए, कुछ ही दिन पहले किया है। साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में। अब ये जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में हर साल इसमें सवाल आए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 6 कौन से प्लांट्स हैं, फ्लोरा फौना, किन प्लांट्स का हंटिंग किया जा सकता है। जैसे शेड्यूल 1 है, इसका हंटिंग दिस नॉट एट ऑल अलाउड, किल नहीं कर सकते, सीवियर पेनल्टी होगा। तो ये शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 72। एक और टर्म हम यूज करते हैं दैट इज दिस वर्मिन। वर्मिन क्या होता है आप बताइए। सो दिस इज आईयूसीएन रेड लिस्ट साइट, और ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1। यहाँ पर फरवरी में बर्डर्स को एक ये मैंडरिन डक भी मिला था, ये भी कपल ऑफ डेज बैक देखा, मैंडरिन डक ये मिला था मोटापुंग वेटलैंड में नियर असम, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क वेयर इट इज इन असम। ये डक लास्ट 118 ईयर में पहली बार अभी स्पॉट हुई थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, वहां पे इतने ब्यूटीफुल इंफोग्राफिक्स दिए हुए हैं, रेड लिस्ट का सब डेटा लेटेस्ट दिया हुआ है। प्रिपेयर अ नोट ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट, आईयूसीएन लाल सूची पर एक नोट तैयार करें। So this is the second question for today. Then why the race is not always to be the Swift? और ये मर्सिडीज है, मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट है, न्यू एसयूवी ऑन द ब्लॉक, सेफ्टी फर्स्ट। दिस इज एनिमीज ऑफ द स्टेट, रूरल प्लस अर्बन, दैट इज रूरबन वे ऑफ लाइफ एंड स्कार्स दैट आर नॉट इजी टू हील। म्यांमार में सिचुएशन टेंस हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस फायर ओपन किया प्रोटेस्टर्स में, 20 इंजर्ड, क्रैकडाउन हो रहा है, पुलिस एंड सोल्जर्स इन काले। नेशनल कंसेंसस गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑफ नेपाल इंडिया टाइज में है। दिस इज खाशोगी, यूएस सऊदी अरेबिया रिलेशन। पाकिस्तान एफएटीएफ बेंचमार्क में रहेगा। नाइजीरियन स्कूल गर्ल्स रिलीज्ड, दिस इज नाइजीरिया कम्स अंडर अटैक। फाइजर ऑक्सफोर्ड की शॉट इफेक्टिव है एल्डरली के लिए भी। और यहाँ पर है एक्सपोर्ट डिप हुआ है 0.25%, पिछले 2 महीने से ग्रो हो रहा था, एक्सपोर्ट डिप हुआ, और जबकि इंपोर्ट है वो 7% है। हर कंट्री चाहती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, इससे सेल्फ रिलायंट आता है, फिजिकल हेल्थ बेटर होती है, पैसे कम खर्च होते हैं अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और कम इंपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स आते हैं, इंपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर वो बचे रहेंगे, सेव होंगे। तो एक्सपोर्ट डिप हुआ, इंपोर्ट ग्रो हुआ, नॉट गुड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, नोट्स आरबीआई आर्टिकल, प्राइवेट क्राउड इन नहीं हो रहा है। आरबीआई सेट टू टेल बैंक्स टू लिमिट इंश्योरर्स टेक्स शेयर ऑफ सेस सरचार्ज। सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सरचार्ज। और जो सेस होता है, क्या सेस शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी, जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बताता है। तो जैसे इनकम टैक्स वगैरह की जो वैल्यू कॉर्पोरेट की आ रही है वो शेयर होता है सेंटर और स्टेट में, तो क्या सेस को भी शेयर किया जाता है। राइजिंग पॉलीमर रॉ मटेरियल प्राइस, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर फाइनल गुड का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। नो टीडीएस व्हेन इंडियन फर्म पे टू यूज फॉरेन सॉफ्टवेयर। दिस इंडियन बिलियनर लिस्ट this much 83 billion last decade COVID-19। दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज स्पिनिंग ट्रैक, फिर से हम लेके आएंगे। दिस इज शॉट इन द आर्म, सो ये द हिंदू है। इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज शॉट इन द आर्म, ये मुंबई एडिशन है। देन दिस इज बीजेपी वर्सेस दिस बैटलमेंट, बीआरओ इंजीनियर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। श्रीलंका क्लियर्स पोर्ट प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट बाय दिस जापान, इंडिया जापान फर्म्स। सी ये होते हैं ऐसे टर्मिनल्स, दीज आर टर्मिनल्स। तो जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो इंडिया को दे रहा है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कैंसिल कर दिया।
दिस इज AIADMK, दिस इज असम, चाइना, साइबर आई एंड इंडिया। ये साइबर अटैक्स हैं। जैसे अभी फाइनल न्यूज़ नहीं आया है कंफर्म, बट जो महाराष्ट्र में अभी आउटेज हुआ था, आउटेज बिजली गई थी, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस चाइना। लेट्स सी, चाइना, साइबर आई एंड इंडिया। ये कोविड रिलेटेड जो वैक्सीनेशन डेवलपमेंट है उसमें भी यहाँ पे इस टाइप के थ्रेट्स आते रहते हैं। इंडिया का जो वैक्सीनेशन है, दैट इज वैक्सीनेशन का जो पूरा इकोसिस्टम है वो एक्सेलेंट है, वर्ल्ड लेवल का है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइज, और ये ओलंपिक्स होना है इस बार। ओलंपिक्स था जापान में, पोस्टपोन हो गया, तो जो ओलंपिक्स के पार्टिसिपेंट्स है क्या उनको वैक्सीनेशन पहले दी जाए। ये सेस के सरचार्ज हैं, सी यहाँ पे भी है। सेस सरचार्ज शेयर्स 19.9% था सेंट्रल टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये स्टेट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा गेन हुआ शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल को भी। लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बोलती है रियलिस्टिक फिस्कल कंसोलिडेशन करें। फिस्कल डेफिसिट यूनियन लेवल पे, फिस्कल डेफिसिट स्टेट लेवल पे इस 2022-2026 पीरियड में। शेयर ऑफ सेस, पिछले कुछ टाइम से सेस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, सेस एंड सरचार्ज का, सेस एंड सरचार्ज। नाउ ये इंडियन एक्सप्रेस था। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल, दैट इज भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन ऑफ इंडिया है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। ये हमारे पूरे स्टेट्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे एक यूनिक ज्योग्राफी है, यूनिक हिस्ट्री है, यूनिक कल्चर है, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको अलग से स्टेट बनाने के बजाय उनको डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन हो जाता है। तो उनको बोला जाता है वो यूनियन की टेरिटरी है, मतलब डायरेक्ट सेंटर वहाँ पे रूल करेगा अपने दिस लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे एस्टेब्लिश करके। तो ये यूटीज ऑफ इंडिया है। यूटीज ऑफ इंडिया कौन सी है? जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। अब जैसे अंडमान निकोबार है, इसका डिस्टेंस क्राइटेरिया था, दैट इज वाई इसको यूटी बनाया। लक्षद्वीप को भी ऐसे ही, जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड डिस्टेंस। पुडुचेरी फ्रेंच के पास था, इसको यूटी बना दिया। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पे दिस अगेन फॉरेन यहाँ पे था, तो इसको भी यूनियन टेरिटोरी बना दिया। यहाँ पे पोर्तुगीज के पास था ये। दिल्ली बिकॉज देश का कैपिटल है, यूटी बना दिया। चंडीगढ़ दो स्टेट्स का यहाँ पर है, तो इसको यूटी बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर फॉर टाइम बिंग यूटी है, फुल स्टेटहुड इसे मिल जाएगा, बट अगेन स्ट्रैटेजिक लोकेशन लद्दाख को भी। तो ये रीजंस होते हैं इनको यूनियन टेरिटरी बनाने का। आज की डेट में 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ये है संघीय प्रशासनिक ढांचे को उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों में चुनी सरकारें होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। 8 स्टेट्स हैं, दिल्ली जो है और पुडुचेरी है, इनको पार्शियल स्टेट का भी दिया है। आर्टिकल 239 दिस ए पार्शियल स्टेट। पार्शियल स्टेट मतलब यहाँ पे इनकी खुद की विधानसभा है। जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा है, पुडुचेरी में 30 है। यहाँ पे 70 में से भी 7 मिनिस्टर बन सकते हैं यहाँ पे। तो ये पुडुचेरी और दिल्ली है। 1992 में नेशनल कैपिटल टेरिटोरी बनाया गया इन्हें। विधानसभा, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका दिल्ली और पुडुचेरी में। दिल्ली की खुद की हाईकोर्ट भी है। तो ये रीजन होता है यहाँ पे दिस पुडुचेरी, अंडमान वगैरह, ये सब क्या है? यूटीज हैं। ऐसे करके अभी 8 यूटी है। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 और लद्दाख बना 31 अक्टूबर 2019 को। तो लोकेशन, हिस्ट्री एंड कल्चर के कारण ये यूनियन टेरिटोरीज बनती है। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को ओथ एडमिनिस्टर वहाँ का गवर्नर कराता है। तो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, इसको ओथ एडमिनिस्टर कौन कराएगा? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को। प्रीलिम्स का सवाल है, आंसर। ये सीसेट है। सीसेट में पहला सवाल बड़ा इजी था, ट्राइंगल था ये, 4 3 5, इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो अपन घुमाएंगे तो ये कोन बन जाएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब दिस रेडियस, एच मतलब दिस हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई की वैल्यू, आर का वैल्यू 3 हो गया, एच इज 4, तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्यूब मतलब बिकॉज दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है, 3 टाइम्स हो गया। और जो एरिया होता है वो स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7, 3.14 भी पॉसिबल है। अब ये जो सेकंड सवाल था, इसमें ब्लॉक का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
6, 12, 15, 1080। अब जो सबसे बड़ा क्यूब बनाए हम, वो कुछ ऐसा बनाए कि इन सब का HCF हो, बिकॉज इक्वली कंज्यूम करेगा वो इन सबको। 6, 12, 15, तो इनका HCF कितना आया? 3। तो जो क्यूब है, क्यूब में सारी साइजेस, सारी साइड्स बराबर बराबर होगी, ये भी 3 डायमेंशन है, उसका 3 सेंटीमीटर हम बना लेते हैं क्यूब। अगर उसका A इज इक्वल टू 3, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, ए क्यूब, ए इंटू ए होता वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ये ए क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ? 27 क्यूबिक मीटर। अब ये पूरा वॉल्यूम एक का इतना है, टोटल इतना करना है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? दिस डिवाइडेड बाय दिस 40। डायगनल है रेक्टेंगल का, अब सी एरिया है स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं यहाँ पे डायगनल दिया है रेक्टेंगल का स्क्वायर रूट ऑफ 41 सेंटीमीटर, ये डायगनल होती है, ये डायगनल होती है, ये साइड्स होती है। डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल है मतलब ऐसा है, दिस इक्वल एंड दिस इज अ डायगनल, स्क्वायर रूट ऑफ 41 सेंटीमीटर। अब एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। अब ये बिकॉज डायगनल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस भी पता है हमें, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायगनल का स्क्वायर रूट 41 का स्क्वायर मतलब 41, और लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है? एरिया। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर पता चल गया, एल बी पता चल गया, इक्वेट कर देते हैं। एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB। एल का वैल्यू ये आ गया, एल बी का वैल्यू ये आ गया, पुट इट इन दिस, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर 81 मतलब एल प्लस बी स्क्वायर रूट ले लेंगे 9। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? एरिया नहीं होता है, केवल ये चीज होती है, दैट इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल का। तो एल प्लस बी पता चल गया, 2 इंटू 9 18। ओके, सो दीज आर आंसर्स। अब आज के सवाल है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी कॉस्ट है फेंसिंग की, फेंसिंग मतलब ये ऐसे किनारे किनारे लगेगा, 20 मीटर है, 20 पर मीटर है, 1 मीटर में 20 रुपए लगेंगे, 20 पर मीटर इज टोटल दिस मच। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड पेवमेंट, पेवमेंट बनाना है अब हमें को, इसकी कुछ ब्रेथ भी होगी, ऐसे चारों तरफ पेवमेंट बनाना है, जैसे पार्क में पेवमेंट बने होते हैं ऐसे पेवमेंट बनाना है। अलोंग द फेंसिंग इनसाइड, इनसाइड द फील्ड है मतलब ये फेंसिंग लगा दी, अब इसके इनसाइड में ऐसे पेवमेंट है, यहाँ पे ये ऐसे अंदर की तरफ पेवमेंट है, वो होगा 50 पर स्क्वायर मीटर। अब पेवमेंट मतलब एरिया आ गया, ये लेंथ था पेरीमीटर, तो ये 50 पर स्क्वायर मीटर है। आंसर सोचिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रोप बाय विच अ काउ मस्ट बी टेदर्ड, काउ को बांधना है हमें, कितने लंबे की रोप होगी, सो दैट इट मे बी एबल टू ग्रेज एन एरिया ऑफ दिस मच ऑफ स्क्वायर मीटर। थिंक, गुड क्वेश्चन। The diameter of the driving wheel of bus is 140 centimeter. Diameter driving wheel का 140 है. How many revolutions per minute must the wheel make in order to keep a speed of 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, तो रिवॉल्यूशन कितना होगा चक्के का? दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो दीज आर सम क्वेश्चन सी सेट। आज हमने देखा भारत के केंद्र शासित प्रदेश, सेस और सरचार्ज का डिफरेंस बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, टीवी, दिस इज हिमालयन, सेरो, IUCN रेड लिस्ट आज प्रिपेयर करना है। Recalibrating with European Union, ideological overtones, this is anatomy of spring ceasefire, reviving the Iran deal, back to the future, this is Sri Lanka and container terminal development. So this is 3rd of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.